पाकिस्तान अल्लाह की एक नेमत है जो लाखों कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। लेकिन अफसोस कि उस मिल्क के साथ हमने वो इंसाफ नहीं किया जो एक आज़ाद कौम को करना चाहिए था। 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर हम आज भी बदहाली, नाइंसाफ़ी और करप्शन की दलदल में फंसे हुए हैं। कुदरती आफात जैसे सैलाब, जलजले और तूफ़ान महज जोग्राफियाई या मौसमी वजूहात से नहीं आते, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबिया होते हैं। जब ज़मीन पर जुल्म बढ़ जाता है, जब अदालतें इंसाफ देने के बजाय ताकतूर के दबाव में फ़ैसले करती हैं, जब गरीब की आहें अर्श तक पहुँचती हैं, तो फिर ज़मीन अपनी लर्जिश से ख़बरदार करती है कि ए इंसान संभल जा। पाकिस्तान में आज जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। मामूली तनाज़ात पर खून बहा देना आम है। फ़रका वारित, लिसानी तासब और ज़ाती दुश्मनियों ने माशरे को टुकड़ों में बांट दिया है। ऐसे माशरे में अल्लाह की रहमत नहीं बल्कि गज़ब नाज़िल होता है। हमें यह समझना होगा कि आफात कुदरती हमारे आमाल का अक्स हैं। जब करप्शन मामूल बन जाए, जब इंसाफ नायाब हो जाए, जब ताकत और कानून से बलातर हो और गरीब हमेशा पिसता रहे, तो बारिशें रहमत नहीं रहते बल्कि सैलाब बन जाती हैं। जब ज़मीन के हुकूक पमाल हों तो ज़लज़ले आते हैं। जब मज़लूम की आहें दब जाती हैं तो तूफ़ान आते हैं। कुरान कहता है, और हमने कई बस्तियों को उनके ज़ुल्म की वजह से हलाक किया और उनके बाद दूसरी कौमों को उठाया। ये आयात पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर एक आईना है। ये सब हमें याद दिलाती हैं कि ज़ुल्म का इंजाम तबाही है। अगर हमने अपनी समझ दरसत न की तो ये आफात हमें जड़ से इखाड़ फेंकेंगी। पाकिस्तान में ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी का सबसे बड़ा सबब हमारा फरसुदा और सशक्त अदालती निज़ाम है। एक आम इंसान इंसाफ लेने के लिए बरसों तक अदालतों के चक्कर लगाता है, लेकिन आखिरकार या तो वह मायूस होकर केस छोड़ देता है या फिर अपनी जिंदगी ही खो बैठता है। मुकदमात दहाइयों तक चलते हैं, फैसले बार बार मौखर किए जाते हैं और ताकतवर मुल्ज़मान रिश्वत और सिफारिश के जोर पर साफ बच निकलते हैं। इस मुल्क में इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है, कमज़ोर के लिए नहीं। गलियों और महलों में होने वाले जुल्म की मिसालें हर रोज़ हमारे सामने हैं। कोई मामूली झगड़ा हो तो इंसानियत का खून बहा दिया जाता है। लोग सरेआम कत्ल हो जाते हैं, मगर कातिल आज़ाद घूमते हैं। मकतूल के अहली खाना इंसाफ के लिए दहाइयाँ देते हैं, लेकिन उदारे अंधे, बहरे और गूंगे बने रहते हैं। ये इंसाफ का कत्ल है और यही माशरती बिगाड़ की असल जड़ है। उसी के साथ सियासत में बिदानवानी ने पूरे मलिक को यरगमाल बना रखा है। हकमरान तबके का मकसद सिर्फ करसी बचाना और जाती खजाने भरना रह गया है। असेंबलियों और ईवानों में अवामी मसाइल हल नहीं होते, बल्कि ताकत और दौलत की बंदरबांट होती है। गरीब की जिंदगी बदतर से बदतर होती जा रही है, लेकिन इशराफिया अयाशियों में मसरूफ है। रश्वत, सफारश और अकरबा परूरी ने हर इदारे को खोखला कर दिया है। पुलिस ताकतोर के हुक्म पर चलती है, ब्यूरोक्रेसी करप्शन के गर्द घूमती है और आम शहरी जलील व खुवार होकर अपने हक के लिए धिक्के खाता है। अस्पतालों में इलाज रिश्वत के बगैर मुमकिन नहीं, तालीमी उदारे सफारिश के बगैर दाखिला नहीं देते और नौकरियां पैसों के बगैर नहीं मिलते। यही बदानवानी और जुल्म कौम की जड़ें काट रही है। ताकतूर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करता है और कमजोर हमेशा मजलूम रहता है। ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, और जब कौम के इज्तिमाई आमाल बरे हो जाएं तो फिर आफात कुदरती शक्ल में नाजिल होती हैं। ये हालात हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि हम जवाल के दहाने पर खड़े हैं, और ये जवाल महज सियासी नहीं बल्कि समाजी, अखलाकी और माशी हर सतह पर है। ये वह मरहला है जब कौमें या तो संभल जाती हैं या फिर हमेशा के लिए मिट जाती हैं। पाकिस्तान के हालात पर जितना भी दुख किया जाए कम है, मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई कौम हमेशा के लिए तबाह नहीं होती जब तक वह खुद अपने अंदर से उठ खड़ी न हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपनी हालत न बदलें। ये आयत हमें उम्मीद भी देती है और रास्ता भी दिखाती है। आज पाकिस्तान के हालात जितने भी खराब हैं, उनको बदलने की चाबी हमारे अपने हाथ में है। अगर हम इज्तिमाई तौर पर अपनी असलाह करें तो ये मलिक फिर से तरक्की की राहों पर गामजन हो सकता है। सबसे पहले हमें अदल को जिंदा करना होगा।
इंसाफ वो स्टोन है जिस पर माशरा खड़ा होता है। अगर अदालतें आज़ाद और तेज रफ्तार इंसाफ देने लगीं, ताकतवर को भी कटहरे में लाया जाए और कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ मिले, तो पूरे माशरे में एतमाद बेहाल हो जाएगा। ये एतमाद ही कौमों की तरक्की की बुनियाद है। हमें रिश्वत और सफारिश के कल्चर को जड़ से अखाड़ना होगा। ये काम महज कानून से नहीं, बल्कि इज्तिमाई शऊर से मुमकिन है। अगर अवाम खुद फैसला करें कि वो रिश्वत नहीं देंगे और गलत सफारिश कबूल नहीं करेंगे, तो निज़ाम खुद ब खुद बदलने लगेगा। हमें ऐसे लीडर मुंतखब करने होंगे जो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए सोचते हों। क़यादत अबादत है, तजारत नहीं। जब तक हमारे ऐवानों में करसी की जंग जारी रहेगी, अवाम के मसाइल कभी हल नहीं होंगे। हमें अपने वोट को दयांत समझकर इस्तेमाल करना होगा ताकि ऐसे लोग ऐवानों में पहुंचें जो कौम की खदमत करें। इस्लाह सिर्फ कानून से नहीं आती, बल्कि सोच की तब्दीली से आती है। हमें अपनी नई नस्ल को दयांत, इंसाफ और भाईचारे का सबक देना होगा। तालीम को सिर्फ डिग्रियां हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि एक अखलाकी तरबियत का मरकज़ बनाना होगा। जब कौम के नौजवान सच्चाई और खिदमत को अपना हथियार बनाएंगे, तो ये मुल्क दुनिया की अजीम तरीन रियासतों में शुमार होगा। पाकिस्तान आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगर हमने वक्त पर अपनी असलाह न की, तो ये आफात मजीद बढ़ जाएंगी। सिलाब और जल्जले सिर्फ हमारी ज़मीन को नहीं, बल्कि हमारी तारीख और शनाख्त को भी मिटा देंगे। लेकिन अगर हम जाग गए, अदल व दियानत को जिंदा किया, भाईचारे को मजबूत किया और बदआनवानी को जड़ से ख़त्म किया, तो यही पाकिस्तान दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। याद रखिए, कौमें तोपों और हथियारों से नहीं, बल्कि अदल, दियानत और इत्तिहाद से बनती हैं। आज भी वक्त है कि हम संभल जाएं, वरना तारीख हमें अबरत की दास्तान बना देगी।